अब यूपी में कांवड़ यात्रा पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक दरअसल आज तक से बात करते हुए कहते हैं कि धर्म पूछकर नफरत फैला रही है योगी सरकार। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता रविदास मेहरोत्रा जी हैं। ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पैंट उतार करके पहचान की जा रही है, कहीं पर क्यूआर कोड से पहचान की जा रही है कांवड़ यात्रा के दौरान। क्या हो रहा है ये? कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेश की सरकार जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। कहीं किसी की पैंट उतार करके और कहीं किसी तरह से नाम पूछ करके उन पर जुल्म और अन्याय करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है, और यही काम आतंकवादी करते हैं कि धर्म पूछ करके हत्या और हमला करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो तमाम लोग हैं बीजेपी के साथ भी प्राची हैं, वो कह रही हैं कि आपको अपना जो आपकी वल्दियत है उसको छुपाने की जरूरत क्या है, और अगर आपको छुपाने की जरूरत पड़ रही तो घर वापसी कर लीजिए, सनातन में आ जाइए। ये बताइए कि भाजपा की सरकार इन लोगों से जाति और धर्म क्यों पूछ रही है? उसका उद्देश्य है कि अगर कोई पीडीए समाज का लोग हैं तो उनकी दुकान वहां पर ना लगने पाए। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी नफरत फैलाने का काम कर दे, लेकिन यहाँ की जनता अमन और शांति चाहती है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सनातन धर्म विरोधी बता दिया। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरह के बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं और जिस ढंग के बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने दिए, इनसे एक बात बहुत साफ है, ये दोनों बयान एक भाव से प्रेरित है। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी जो विदेश में घूमते हैं और विदेश में स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस की जाती है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है। भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है। ऐसे ही लोगों को कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दिखती है। उधर बाबा बागेश्वर ने तो कांवड़ यात्रा को हज से जोड़ते हुए हिंदुओं को का सॉफ्ट टारगेट बता दिया। एक के बाद एक समय में सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है। कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब है उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। उसी प्रकार सब समाजों में, सभी वर्गों में, सभी लाइनों में अच्छे भले बुरे लोग होते हैं। न्यूज में भी अच्छे भले बुरे लोग होते हैं, जैसे उसी प्रकार इस संत लाइन में भी अच्छे भले बुरे होते हैं। कुछ काल नेमी होते, कुछ साधु होते, कुछ असाधु होते। नेताओं में भी ऐसे होते, अभिनेताओं में भी ऐसे होते हैं। तो फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, एक तरफ तो सियासत है जिसमें कहा जा रहा है कि सनातन को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म, हिंदू की जो परंपराएं हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है, ये सियासत अलग। दूसरी तरफ जिस तरह का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर नेम प्लेट लगाने की बात हो रही है, जो कानून है 2006 का उसको लागू करने की बात सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वही लागू कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? अगर नाम लगा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि लोग पहचान क्यों छुपा रहे हैं? अब दिक्कत ये है कि वो कौन से लोग हैं जो ढाबे में पहुंचकर जाकर चेकिंग कर रहे हैं? ये अधिकार कैसे मिला? तो हर तरफ दिक्कत है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारना होगा।
देखिए, बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा मामला है और इसकी पूरे की शुरुआत पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरीके की घटनाएं सामने आई कि दूसरे धर्म का व्यक्ति है और वो कांवड़ यात्रा के दौरान वो होटल खोल करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो कांवड़ यात्रा है ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है, उसकी पवित्रता से जुड़ी हुई है, तो इस पर ऐतराज़ जताया गया और उसके बाद जो दुकानदार थे उनको कहा गया कि वो न सिर्फ अपनी दुकान का बड़ा नाम लिखेंगे बल्कि उसका मालिक कौन है। मान लीजिए भोले शंकर के नाम से आपने दुकान खोली और प्रोप्राइटर मोहम्मद रिजवान है, तो मोहम्मद रिजवान भोले शंकर वो पवित्रता पर सवाल उठने लगे। तो इसकी शुरुआत हुई पिछले साल। उसके बाद कहा गया कि तमाम लोग हैं उन्होंने हिंदुओं के नाम पर होटल खोल लिए और प्रोप्राइटर ने भी अपने दूसरे नौकरों के नाम पर, लेकिन होटल में काम करने वाले वो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो इसी को लेकर के विवाद बढ़ा और अब इस साल जब कांवड़ यात्रा आ रही है तो लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर दुकान लगाता है तो दुकान छिपा करके नहीं लगाएगा, वो अपनी दुकान का जो ओरिजिनल नाम है, जो उसका प्रोप्राइटर है वो उस पर लिखेगा। दुकान पर नाम छिपा करके, प्रोप्राइटरशिप छिपा करके ही गुनाह है और इसी को लेकर के अमल में लाया जा रहा है और इसी पर राजनीति गरमाई हुई है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, राजनीति तो हम देख ही रहे हैं। संभल में देखिए, पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से बात कर मुहर्रम जुलूस को लेकर कई फैसले किए हैं। पुलिस ने साफ किया कि मुहर्रम में ढोल लेकर नहीं चलेंगे नाबालिग बच्चे। बच्चों को नहीं पता होता है, वो खुशी में बजाते हैं ढोल, लेकिन वो किसी गलत रूट पर जा सकते हैं। कोई घर है, हम लोग कोई टीका टिप्पणी, कोई ऐसे आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएंगे जिससे किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। ये बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है हमारे यहाँ पूरे रूट में। हमारी ड्यूटी लगी है, रूफटॉप ड्यूटी भी हमने लगा रखी है। हर जगह हमारी पिकेट है, पीएसी डिप्लॉयड है और हमारा ये पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे ढंग से जो राही साहब आप पर यहाँ संबंध निकालते हैं वैसा ही जुलूस पर भी निकलेगा और सब कुछ यहाँ संपन्न होगा। अभिनव माथुर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिनव, किस तरीके के गाइडलाइंस दिए गए हैं और उसको लेकर जो मुस्लिम समाज है उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, 24 नवंबर की हिंसा के बाद से ऐसा कोई त्यौहार और ऐसा कोई जुलूस नहीं है जिसको लेकर के संभल का प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद न नजर आता हो। यही वजह है कि बीते दिनों में जब ईद के त्यौहार, होली के त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया और अब जब मुहर्रम का जुलूस जो है पूरे संभल जिले में निकाला जाएगा तो तकरीबन संभल जिले में 342 ताजिए अलग अलग इलाकों में निकाले जाएंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और जो चुनौतीपूर्ण समय है वो संभल पुलिस के लिए संभल कस्बे का है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो ताजियों का जुलूस निकाला जाना है और उसको लेकर के प्रशासन ने जो अपनी बड़ी गाइडलाइन है वो जारी कर दी है, जिसमें 12 फीट तक की ऊंचाई के ही ताजिए केवल निकाले जाएंगे। और इसी के साथ जो उनके वॉलंटियर हैं उनको भी सीधे तौर पर यह बात बता दी गई है कि कोई भी ढोल किसी दूसरे धार्मिक स्थल के घर के आगे या दूसरे समुदाय के घरों के आगे जो नहीं बजाएंगे या ऐसे कोई धार्मिक नारे नहीं लगाएंगे जिससे कि दूसरे समुदाय के लोगों को आपत्ति हो। तो इसको लेकर के यानी मुहर्रम के जुलूस को लेकर संभल पुलिस बिल्कुल सीधे तौर पर जो सख्त है और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। कल एडिशनल एसपी राजेश श्रीवास्तव ने बिल्कुल सीधे तौर पर जो साफ कर दिया है चुनौती देकर के, और एसपी के बिश्नोई ने भी बता दिया है कि जो भी आकर जो है माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि संभल ने जो देखा उसके बाद एहतियाती तौर पर बहुत जरूरी है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।